सोचिए क्या होगा अगर 1961 से चल रहा पुराना इनकम टैक्स कानून अचानक बदल जाए और उसकी जगह एक नया आसान और डिजिटल ज़माने के हिसाब से तैयार कानून आ जाए। जी हाँ, संसद ने पास कर दिया है इनकम टैक्स बिल 2025, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। आइए अब जानते हैं कि इसमें क्या बड़े बदलाव हुए हैं और यह कितना फ़ायदेमंद होगा। क्यों ज़रूरी था यह पुराना कानून? देखिए, 1961 का कानून पुराना तो था ही, इसके साथ बहुत जटिल था। इसमें 800 से ज़्यादा सेक्शंस थे और बहुत सारी कानूनी भाषाएं थी, जिसकी वजह से क्या होता था कि मुकदमेबाजी बहुत हो जाती थी, जिससे बहुत सारे मुकदमे हो जाते थे। अब सरकार का मकसद है कि इसको सरल किया जाए, जिससे डिजिटल व्यवस्था में रूपांतरित किया जाए और इससे मुकदमेबाजी में बहुत सारी चीज़ों में आसानी हो जाए। अब समझते हैं नए बिल की मुख्य बातें। पहली, संरचना और भाषा में बदलाव होगा, जिसमें क्या होगा कि पुराने कानून में जैसे 819 सेक्शन थे, लेकिन अब इस नए में सिर्फ 536 सेक्शन होंगे। और दूसरा क्या होगा कि इसमें जो है 47 पहले वाले चैप्टर थे। पहले कानून में 47 चैप्टर थे, जो अब सिर्फ 23 चैप्टर रह जाएंगे। टेबल और फार्मूले लाकर टेक्स्ट को आसान बनाया जाएगा। और अब इसमें एक नई शब्दावली को भी ऐड किया गया है। पहले जो प्रीवियस ईयर या असेसमेंट ईयर का प्रयोग होता था, अब उसकी जगह पर टैक्स ईयर का प्रयोग होगा, जो कि इंटरनेशनल सिस्टम से मेल खाएगा। तीसरी मुख्य चीज़ है डिजिटल प्रक्रिया में सुधार होगा, जिससे कि क्या होगा कि अब आप टेक्नोलॉजी के ज़रिए बिना अधिकारी से मिले ही अपना आकलन कर सकेंगे टैक्स का। और जो टीडीएस रिफंड होता था, उसकी नोटिस प्रक्रिया भी अब साफ़ सुथरी होगी, पारदर्शिता होगी उसमें। हालांकि अभी टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, वो पहले जैसी, लेकिन अनुमान है कि उसमें बदलाव होगा। अब यह नया बिल 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद। अब आपके लिए इसमें नया क्या होगा? जैसे इसमें नया होगा कि टैक्स पेयर के लिए आसान रिटर्न भरना होगा, कम उलझने होगी, यानी टैक्स भरने में आसानी होगी। बिजनेस और प्रोफेशनल के लिए डिजिटल नियमों से सुविधा होगी, टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप आसानी से अपने काम करा सकेंगे। और सरकारी विभागों में तेज़ प्रक्रिया और पारदर्शिता से काम होंगी। और लेकिन इसकी भी कुछ चुनौतियां भी होंगी, जैसे शुरुआती ट्रांजिशन में कन्फ्यूजन हो सकता है। अब पांचवी बात है कि इससे नए टैक्स सिस्टम से क्या होगा कि यह 60 साल बाद बहुत बड़ा सुधार हो रहा है और इससे भविष्य में दूसरे कानून को भी आसानी से बदला जा सकता है। अब दोस्तों, नया टैक्स बिल जो 2025 में जो है कम सेक्शंस हैं, आसान भाषा में है और डिजिटल इंडिया की ओर ये बढ़ रहा है। आइए अब समझते हैं कि स्टॉक मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला, निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। इस बिल का मकसद है कि साधारण और पारदर्शी टैक्स सिस्टम, आसान कानून और डिजिटल आकलन, जिससे क्या होगा कि विवाद कम होगा और मुकदमेबाजी कम होगी। और इससे घरेलू और विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। स्टॉक मार्केट में इसका मतलब पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। दूसरी चीज़, कंपनियों के लिए टैक्स फाइलिंग और विवाद कम होंगे, कंप्लायंस आसान होगा, यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट घटेगी, जिससे कारपोरेट की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है, मुनाफा बढ़ जाएगा। इससे खासकर बैंकिंग, आईटी और मिड कैप कंपनियों को फ़ायदा होगा। तीसरी चीज़, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इस बिल से नया जो बिल आ रहा है, इसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मेल खाएगा, जैसे टैक्स ईयर। और ग्लोबल इन्वेस्टर्स को भारत का टैक्स सिस्टम ज़्यादा प्रेडिक्टेबल और स्टेबल लगेगा। इससे एफपीआई का कैश फ्लो बढ़ सकता है, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी और ग्रोथ होगी। हालांकि अभी टैक्स रेट्स चेंज को लेकर कोई नियम नहीं बना है, इसलिए भी शॉर्ट टर्म में कोई प्रभाव दिख सकता है, लेकिन अनुमान है कि इससे टैक्स रेट में कमी देखने को मिलेगी। हालांकि बाद में लॉन्ग टर्म में 2026 लागू होने के बाद क्लियरिटी हो जाएगी, जिससे भारत में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बढ़ने का संभावना है। इससे लॉन्ग टर्म में बाज़ार को बेहतर बूस्ट मिलेगा। तो कैसा लगा यह हमारा नया इनकम टैक्स बिल? दोस्तों बताइएगा कमेंट सेक्शन में, इससे आप हम लोग को कोई राहत मिलेगा या फिर इससे नई चुनौतियाँ खड़ी होंगी।
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।